Hello, hi, good morning dear students. How are you all? So today we are starting with our chapter number 5, early humans. Early humans मतलब आदिवासी लोग, पहले के टाइम के जो ह्यूमंस थे, पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे, जो हम आजकल जो हमारी लाइफ जीते हैं, तो वो वैसे ही पहले लाइफ थी क्या? कि पहले जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तब ह्यूमन कैसा था? बहुत सारे लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि पहले आदमी क्या था, बंदर का रूप था और फिर आदमी बना, ऐसा मानते हैं। पर क्या ये बात सच थी? कितनी सच थी? क्या था, क्या नहीं था? हम सारा चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको 3 चीज़ मेनली पढ़नी है। एक तो है कि अर्ली ह्यूमंस क्या होता है, ठीक है, पहले के ज़माने के लोगों के बारे में, उनका खाना क्या था, क्या खाते थे वो, उनके पास हथियार क्या थे, टूल्स क्या थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे फार्मिंग मतलब उन्होंने खेती बाड़ी कैसे स्टार्ट करी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, अर्ली ह्यूमन चैप्टर नंबर 5, और ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा इस बुक का। इसके आगे के आपको सारे चैप्टर कट करने हैं। आपको एनुअल एग्जाम में सेमेस्टर 2 से चैप्टर नंबर 1 to 5 आएगा, और सेमेस्टर 1 से आपका आएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो टोटल आपके आएंगे 8 चैप्टर्स, ठीक है। आपको ये कोर्स लिखवा दिया जाएगा। अभी मैं आपको खाली बोलने के हिसाब से, बताने के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी पढ़ाई आप जारी रखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 15 दिन बचे हैं गिनती के। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि फिर एनुअल एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। आपको अगर अगली क्लास में जाना है तो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर के साथ, अर्ली ह्यूमंस। क्या होता है अर्ली ह्यूमंस, ये पहले जानते हैं। Humans are the most powerful beings on the earth. This is so because they can think and act while the animal cannot. ह्यूमन और एनिमल के बीच में सबसे मेन फ़र्क क्या है कि ह्यूमन में सोचने समझने की शक्ति है। ह्यूमन कोई भी चीज़ सोच सकता है। जैसे अगर अभी आप लोग बैठे हो और सुन रहे हो, तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो मतलब ये क्या है कि ह्यूमन में सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन एनिमल में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो ह्यूमन और एनिमल को एक दूसरे से अलग बनाता है। ह्यूमन कैन मेक थिंग, ह्यूमन चीज़ों को बना सकता है। दे कैन पास ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल टू अदर, वो अपने दिमाग में जो चल रहा है उसकी बात कर सकता है। क्या तुमने 2 बकरियों को आपस में बात करते सुना है क्या? तो हम लोग जो सोचते हैं वो चीज़ हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ये चीज़ केवल इंसानों में है। कभी आपने कोई 2 बकरियों को बात करते हुए नहीं सुना। अगर वो मैं भी करती है तो वो अपने आप में ही समझती है, और वो क्या करती है वो हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ठीक है। सो ह्यूमन के पास जो शक्ति है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की और चीज़ों को परखने की, वो शक्ति एनिमल्स के पास नहीं है। इसीलिए ह्यूमन्स को सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमन। आजकल के हम जो इंसान हैं, हमारे से अर्ली ह्यूमन पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग थे, ठीक है। देयर फूड हैबिट, क्लोथ्स, टूल्स वॉज नॉट डेवलप। आज हम जैसा खाना खाते हैं, पहले के अर्ली ह्यूमन्स वैसा खाना नहीं खाते थे। आज हम जैसे कपड़े पहनते हैं, पहले के अर्ली ह्यूमन्स वैसे कपड़े नहीं पहनते थे। आज हम जैसे मॉडर्न घरों में रहते हैं, पहले के अर्ली ह्यूमन्स ऐसे मॉडर्न घरों में नहीं रहते थे। तो पहले के अर्ली ह्यूमन्स की ज़िंदगी पूरी तरह से अलग थी। उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फूड से, खाने से। आज हम बहुत सारा खाना खाते हैं। आज हम तरह तरह की वेजिटेबल्स खाते हैं। आज हम लोग चाइनीज़ खाते हैं। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाते हैं, ठीक है। पर पहले के टाइम में अर्ली ह्यूमंस क्या खाते थे, ये देखते हैं। अर्ली ह्यूमन लिव इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन के पास घर नहीं होता था। अर्ली ह्यूमंस क्या रहते थे, जंगलों में रहते थे, और जंगलों में जो गुफाएं बनी रहती थी उस गुफाओं में रात में सोते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स। रॉ फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि अभी अपन लोग ना देखा जाए तो जैसे एप्पल क्या है, एप्पल रॉ फ्रूट है। रॉ फ्रूट मतलब ऐसा फ्रूट जो झाड़ पर उगता है, झाड़ पर अपने आप उगने के बाद गिर जाता है। और बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जिसको खेती बाड़ी करके उगाया जाता है। तो जो बिना मेहनत के अपने आप उग जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, रॉ फ्रूट कहा जाता है। तो पहले लोगों को, अर्ली ह्यूमन्स को खेती बाड़ी करना तो आता नहीं थी, तो वो लोग जो चीज़ अपने आप उग जाती थी ना, वो लोग वो चीज़ खाते थे। एक तो रूट्स, जो झाड़ की जो रूट्स होती थी ना, झाड़ की जो शाखाएं होती थी ना, रूट्स, वो भी खा जाते थे वो, ठीक है। उसके बाद जो झाड़ की जो स्टेम्स होती थी, टहनियाँ जो होती थी ना, वो टहनियाँ भी खाते थे, ठीक है। और जानवरों को मारकर उनको खा जाते थे, ठीक है।
एट दैट टाइम दे डू नॉट नो हाउ टू कुक द फूड एंड एट वॉट एवर वॉज अवेलेबल। तब उनको चीज़ों को पकाना भी नहीं आता था, तो जो जैसा अवेलेबल होता था ना कच्चा, वो कच्चा का कच्चा वैसा ही खा लेते थे, ठीक है। मैनी टाइम दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड। जैसे आजकल जानवरों को हम देखते हैं ना कि फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि क्या मिल रहा है खाने को, और फिर जो मिलता है वो खा लेते हैं जानवर। वैसे ही पहले हमारी ज़िंदगी थी। इंसान पहले क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में भटकता रहता था, जहाँ उसको जो मिलता था खाने को वो खा लेता था, ठीक है। तो ये तो बात हुई फूड की। अब आते हैं हम टूल्स पर। तो जानवरों को वो मार के खाता था, तो जानवरों को ऐसे तो नहीं खा सकता था वो, जानवरों को पहले मारना पड़ेगा ना, तो उसको मारने के लिए कुछ हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। अब आजकल जैसे गन वगैरह होती है, तो पहले तो गन वगैरह भी कुछ भी नहीं था, तो पहले वो किस चीज़ का यूज़ करके जानवरों को मारते थे वो हम देखते हैं। देखो आपको फोटो में बता रखा है टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। वो भाटे जो होते थे ना, भाटे उसको अलग अलग तरह से नुकीले बनाते थे जिससे वो जानवरों को मार सके, ठीक है। टूल्स, अर्ली ह्यूमन फेल्ट द नीड ऑफ टूल फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल एंड फॉर डिगिंग आउट प्लांट। देखो हमने क्या पढ़ा कि वो लोग एनिमल को मार के खाते थे और रूट्स वगैरह खाते थे। तो रूट्स तो ज़मीन के अंदर होती है, तो उसको ज़मीन को खोद के रूट्स को निकालना पड़ेगा ना, ज़मीन को खोद के रूट्स को निकालना पड़ेगा। तो उनको जो टूल्स चाहिए थे वो दो चीज़ के लिए चाहिए थे, एक तो जानवरों को मारने के लिए और एक ज़मीन को खोदने के लिए, ताकि वो रूट्स निकाल सके। दे यूज सिंपल स्टोन विथ शार्प एजेस टू हंट एनिमल। उन्होंने क्या किया, स्टोन को नुकीला बना देते थे, इन स्टोन को घिस घिस के उसको नुकीला बना देते थे जिससे वो एनिमल्स को मार सके, ठीक है। लेटर दे लर्न शेपिंग देम टू सूट देयर पर्पज। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, स्टोन को नुकीला बनाने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उनको ये समझ में आई कि खाली स्टोन की जगह हमें अगर और भी कुछ मिल जाए, अगर इस स्टोन को अगर अपन और पतला कर दे तो अपन एनिमल को आसानी से मार सकते हैं। फिर उनको ये भी समझ में आया कि लकड़ी है, अगर इस लकड़ी के आगे स्टोन को बांध दे और उसको और नुकीला कर दे तो हम डायरेक्टली लकड़ी से एनिमल को भाला मारते हैं ना, जैसे अपन पिक्चरों में देखते हैं भाला मारते थे पहले के दिनों में, तो भाले के थ्रू एनिमल्स को मार सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और उन्होंने क्या किया, अपने स्टोन्स को बदलते गए, ठीक है। द फर्स्ट वेपन दैट अर्ली ह्यूमन मेड वाज द क्लब, देन द शार्पन वेपन्स वर मेड विच इंक्लूडेड हैमर, चॉपर्स एंड एक्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने हथौड़े बनाना स्टार्ट किए, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनानी स्टार्ट करी, पर वो सारी चीज़ें काहे की बनाते थे, पत्थर की बनाते थे। आज हम लोग जो टूल्स देखते हैं, आजकल तो मॉडर्न टूल्स देखते हैं हम लोग, पर पहले यही सारे टूल्स कैसे होते थे, पत्थर के बने हुए होते थे। Later it was realized that if a stone was tied for a long piece of wood, it could be thrown at the animal. फिर धीरे धीरे उनको ये एहसास हुआ कि अगर बड़ा लकड़ी के टुकड़े पर अगर हम स्टोन को बांध दें और उसको फेंकें तो उससे एनिमल पर दूर से ही वार किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि वो एनिमल पे वार करने जाते थे, एनिमल भी उन पे वार करता था, तो वो लोग जख्मी हो जाते थे। अब कोई भी एनिमल पे अगर आप वार करने जाओगे तो वो एनिमल अपने आप को बचाने के लिए भी तुम पे वार करेगा ना, तो उस वार करने में क्या होता था, जख्मी हो जाते थे। फिर उन्होंने सीखा कि अगर हम स्टोन को किसी लकड़ी से बांध दें और दूर से ही फेंके तो एनिमल पहले जख्मी हो जाएगा, तो फिर वो हम पे वार भी नहीं कर पाएगा, फिर हम उसको आसानी से मार पाएंगे। तो ऐसे टाइम के साथ साथ वो लोग सीखते गए और चीज़ों को करते गए। This helped them to hunt animal without going near them. Since most of the tools were made of stone, this age was called old stone age. फिर क्या हुआ कि ये सब उस जमाने के जो सारे टूल्स थे वो किसके बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे। तो उस जमाने को क्या कहते हैं, स्टोन एज। उस जमाने को क्या कहते हैं, स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के पुराने स्टोन्स का जमाना, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोथ्स पर। वो लोग कपड़े क्या पहनते थे। अब आजकल तो जैसे हम लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, टाई वाई पहन के पार्टियों में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। तो पहले क्या अर्ली ह्यूमंस भी ये सब पहनते थे? नहीं, अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे ये सारी चीज़ें थी नहीं। वो क्या करते थे, वो तो खाली पत्ते बांधते थे, पत्ते बांध कर रहते थे, ठीक है। इन द बिगिनिंग अर्ली ह्यूमन डिड नॉट वियर क्लोथ्स। पहले के ज़माने में तो अर्ली ह्यूमंस के पास क्लोथ ही नहीं थे, बिल्कुल बिना क्लोथ के घूमते थे वो, ठीक है। दे लिव्ड इन केव्स, वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब ठंड का मौसम आया, मौसम तो बदलते, कभी गर्मी आती कभी ठंड आती, अब ठंड के टाइम पे तो उनको सर्दी लगती होगी। तो उन्होंने देखा कि जो जानवर हमने मारा है तो उनकी जो चमड़ी है, अगर हम इस चमड़ी को ओढ़ ले या इस चमड़ी
चमड़ी को हम कर ले तो हमको ठंडी नहीं लगती है, तो उन्होंने क्या देखा, वो उस चमड़ी को रजाई बनाकर ठंड के दिनों में क्या करते थे, उसको ओढ़ के सो जाते थे उस चमड़ी के साथ, क्योंकि उनको ठंड लगती थी। तो फिर वो जब वो चमड़ी को ओढ़ते थे ना तो उनको ठंड लगनी बंद हो जाती थी। तो इससे उनको पता चला कि क्यों ना हम इसी चमड़ी को ओढ़ के सो जाए। फिर धीरे धीरे उनको ये भी पता लगा कि हम ऐसे जो बिना कपड़े के घूमते हैं अच्छा नहीं लगता, हमें क्या करना चाहिए, पत्ते होते थे ना पत्ते, उस पत्ते से अपने बदन को क्या कर लेते थे, वो ढक लेते थे। ठीक है, they do not wear any clothes, they lived in caves to protect themselves from the cold weather and wild animal. Later on they started covering their body with the skin of animal and bark of trees and leaves. This helped to stay warm and during the winter. तो मेनली क्या होता था कि जो सर्दी के दिन थे ना, ठंड के दिन, तो रात के टाइम पे तो वो उसको ओढ़ के सो जाते थे। अब दिन के टाइम पे तो उनको ठंड लगेगी ना, सर्दी के दिन में ऐसा तो है नहीं कि खाली रात में ठंड पड़ती है, पूरे टाइम ठंड पड़ती है। तो दिन के टाइम में वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, पत्तों को अपनी पूरी बॉडी में बांध लेते थे। उससे क्या होता था कि उनको ठंड थोड़ी कम लगती थी और कपड़े का भी काम हो जाता था, दोनों काम हो जाते थे। फिर इनको धीरे धीरे आदत पड़ गई कि क्यों ना हम ऐसे ना घूमें और पत्तों को बांध के रखें। फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई कि वो लोग अब पत्ते बांध कर रहते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, किसी को ये भी आइडिया आया होगा कि जो एनिमल की जो हम लोग रात को जो इनकी जो खाल होती है, रात को हम पहन के सो जाते हैं, अगर हम इन्हीं से कपड़े बांध के रहने लग जाए, इन्हीं को हम ऐसे कपड़े की तरह बांध के रहने लग जाए तो ये भी अच्छा हो। तो फिर धीरे धीरे उनमें ये भी अक्ल आई, तो धीरे धीरे बाद में क्या करते थे, वो एनिमल की खाल की ही क्या बना देते थे, अपने कपड़े भी बना लेते थे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार कैसे हुआ? पहले तो वो लोग क्या करते थे, सब सारी चीज़ें कच्ची खा जाते थे, उनको पकाना आता नहीं था। तो फिर अब आग का आविष्कार कैसे हुआ ये पढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमन एट प्लांट्स, नट्स एंड रॉ फ्लैश। वो क्या खाते थे, पत्ते खाते थे। ठीक है, रॉ फ्लैश मतलब कच्चा जो मांस होता था वो खा जाते थे। ठीक है, दे डू नॉट कुक देयर फूड, उनको खाना पकाना नहीं आता था। ठीक है, इन द फैक्ट दे डू नॉट नो हाउ टू मेक फायर, और उनको खाना पकाना क्यों नहीं आता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आग कैसे लगेगी और खाना किसकी मदद से बनेगा, आग की मदद से बनेगा। One day while striking two stone together, they saw the sparks coming out. This lead to discovery of fire. अब फायर का आविष्कार कैसे हुआ कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी बैठकर ना दो स्टोन को घिस रहा था। जैसे हम लोग बैठे बैठे कई बार कुछ भी यूं करते रहते ना, तो एक आदमी बैठकर क्या कर रहा था, दो स्टोन को ऐसे आपस में घिस रहा था। तो उसको घिस के उसको लगा कि इसके बीच में से तो चिंगारी गई। तो पहले तो वो डर गया होगा कि अरे ये क्या हुआ। फिर उसने या तो फिर वो क्या होगा, ऐसा मस्ती को कि मतलब वापस से करके देखता हूँ, तो वो वापस से उससे करके देखा और जोर से करके देखा, तो जो पत्ते पास में पड़े होंगे उसमें क्या लग गई, आग लग गई। तो आग लग गई तो इस आग को देखकर उनको लगा, और आसपास जो एनिमल होंगे ना, वो एनिमल हमेशा ना एनिमल आग से डरते हैं, हमेशा एनिमल काहे से डरते हैं, आग से डरते हैं। तो आसपास जो एनिमल है वो एनिमल एकदम डर के उस आग को देख के भाग गए होंगे। तो उनको क्या डर रहता था, रात को जब वो गुफाओं में सोते थे ना, तो कुछ जानवरों को तो वो लोग मार के खा जाते थे, और कुछ जानवर जैसे शेर हुआ, जैसे बहुत सारे जंगली जानवर हुए, वो लोग क्या करते थे, वो लोग आदमियों को मार के खा जाते थे। तो उनको रात को सोते वक्त डर लगता था कि कहीं शेर आकर हम पर हमला नहीं कर दे। तो अब आग के आविष्कार के बाद क्या हुआ कि वो जहाँ पे सोते थे ना, वहाँ पर आग जला के रखते थे। उसके बाद क्या होने लग गया कि आग देखकर शेर आता ही नहीं था, क्योंकि उसको आग से डर लगता था, सारे जानवरों को आग से डर लगता था। तो इसीलिए जो फायर का जो आग का आविष्कार हुआ ना, वो इनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। क्यों? क्योंकि अब उनको जो जंगली जानवरों का डर था ना, पहले वो भी जानवर मार के खाते थे और जानवर भी उनको मार के खाते थे। जो जंगली वो नॉर्मल जानवरों को मार के खाते थे और जंगली जानवर उनको मार के खा जाते थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को मार के खाते थे। ठीक है, तो अब जो रात को उनको सोने के टाइम पे जो डर रहता था ना, वो उनका खत्म हो गया। Gradually they learned the animal was afraid of it. So early humans began to light fire every night outside their caves to keep the wild animal away. Later they also used the fire to cook their food. और फिर क्या हुआ, एक आध दिन कोई कुछ खा रहा होगा और आग जली हुई होगी। अब उनको कैसे मालूम पड़ा कि फायर को हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो लोग कुछ खा रहे होंगे और वो खाते खाते गलती से अपना कुछ चीज़ गिर जाता है ना, ठीक है, तो वो किसी एनिमल को मार के खा रहे होंगे और वो टुकड़ा गिर गया होगा आग में, फिर उन्हें निकाल के खाया होगा
तो वो ज़्यादा टेस्टी लगा होगा। तो उनको ये समझ में आया कि यार आग से तो चीज़ें और टेस्टी हो जाती है। फिर धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ को हम आग में पकाकर उसको और टेस्टी बना सकते हैं। तो इससे उनको ये समझ में आया कि आग में चीज़ें पकाई भी जा सकती है। द फायर बिकम मेन बेस्ट फ्रेंड। आग इससे क्या हो गया, आदमी जो अर्ली ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड हो गया। बेस्ट फ्रेंड हो गया मतलब बहुत काम की चीज़ हो गई। बेस्ट फ्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि आग में जाके वो हाथ मिला रहे आग से कि तू तो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड किस तरह से हुआ कि आग आदमी के बहुत काम की चीज़ हो गई। कैसे काम की चीज़ हो गई, एक तो उनका फूड टेस्टी होने लग गया, पहले जो फूड वो खाते थे वो टेस्टी हो गया। सेकंड क्या हुआ इसका फ़ायदा कि एनिमल का जो डर था उनको, वो डर खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली ह्यूमन मेड बेटर टूल टू किल द एनिमल। और फायर की डिस्कवरी के बाद तो उन्होंने और अच्छे अच्छे हथियार बना लिए एनिमल्स को मारने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने देखा अर्ली ह्यूमंस क्या होते हैं, उनका क्या फूड होता है, उनका फूड क्या था। जो भी नॉर्मल फूड उनको तैयार मिल जाता था वो अलग खा लेते थे और एनिमल्स को मार के खाते थे। फिर हमने देखा उन्होंने फूड टूल्स करके बनाए थे, उन्होंने टूल्स बनाए थे पत्थरों के। उसके बाद हमने देखा वो क्लोथ्स पहले कुछ भी नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो एनिमल की खाल थी उनको ओढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे पट्टे पहनना स्टार्ट किए। उसके बाद हमने देखा डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुआ था। एक आदमी बैठे बैठे 2 स्टोन को खेल रहा था, उसको खेलते खेलते उसमें से चिंगारी आई, उसको देखा कि अरे ये क्या हुआ, कि वापस करके देखूं, तो वापस करके देखा तो आग लग गई और आग से क्या हुआ, एनिमल दूर भागे। एनिमल दूर भागे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया और खाने की चीज़ें उनसे उनकी और टेस्टी होने लग गई। आने वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उन्होंने फार्मिंग खेती बाड़ी कैसे स्टार्ट करी, ठीक है। और फिर एनिमल का कैसे यूज़, पहले तो वो एनिमल को खाली मार के खाने के यूज़ में लेते थे, फिर उन्होंने एनिमल को खेती बाड़ी में भी लगा दिया। वो कैसे लगाया, फिर उन्होंने व्हील का आविष्कार कैसे किया और व्हील से क्या हुआ, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।